नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पूज्य वरिष्ठ पत्रकार जनपद के श्री अलिया जी, जिनकी आज जन्म शताब्दी यानी आज उनको 100 वर्ष हो गए। अगर आज हमारे बीच में होते तो आज हम उनका धूमधाम से जन्म उत्सव मनाते, लेकिन हमें अफसोस है कि आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये प्रकृति का ऐसा कड़वा सत्य है कि जो आया है वो जाएगा। बाबूजी का सदैव हम पर आशीर्वाद रहा और जब तक जीवित रहे हम ये जानते हैं कि नगर की बड़ी चिंता की उन्होंने और नगर के विकास के लिए अपनी कलम से निरंतर लिखते रहे। बाबूजी की ही देन है कि आज हम विधायक के रूप में हैं। उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन पर हम चलते हुए आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि बाबूजी आज जहाँ भी हों वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और उनका परिवार, आज हम जानते हैं परिवार बहुत अच्छी स्थिति में है। परिवार में जितना जो कुछ ये लोग उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े, हम जानते हैं बाबूजी के ही आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। मैं परिवार के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और बाबूजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे एक पारिवारिक संबंध और हमारे स्नेही रहे बाबूजी ज्ञानचंद जी अलिया, जिनको हम लोग स्नेह से प्रेम से बाबूजी कहा करते थे, उनकी जन्म शताब्दी है। और आज वो 4 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से आज उनका 100वां जन्मदिन होता। आज पूरे परिवार ने यहाँ ललितपुर में कई अच्छे कार्यक्रम किए और आज यहाँ हम लोग अन्नपूर्णा में आए हुए हैं गरीबों को भोजन कराने के लिए। तो बाबूजी के बारे में जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब तक उनको देखता रहा, कितने भी उम्र उनकी असहाय उम्र भी रहे, तब भी वो हमेशा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। उन्होंने समाज में अपनी भूमिका, पत्रकारिता में उनकी जो भूमिका रही है, और एक सबसे बड़ा तो वो निस्वार्थ थे, बहुत हंसकर बोलते थे, कभी मैंने उनसे गुस्से में नहीं देखा। उनकी बहुत सारे उनके गुण थे जो एक आदमी को महान बनाते हैं, और ऐसे महान आदमी को आज ललितपुर की जनता याद कर रही है। उनके चरणों में सादर नमन, उन्हें श्रद्धांजलि, और ऐसे परिवार के जो उनके सभी पुत्र हैं उसी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हर वर्ष उनकी जो है जन्मदिन पर या उनके जो है पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जनता के बीच उनके संदेशों को प्रसारित करते हैं। हम सभी बाबूजी को आज याद कर रहे हैं, वो जहाँ भी हों उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। देखिए, बाबूजी ज्ञानचंद अलिया जी बहुत ही एक स्वतंत्रता के रूप में स्वच्छ एवं पवित्र और बढ़िया लेखन करने वाले पत्रकार थे, जो वास्तव में अपनी कलम से सच्चाई लिखते थे और सच्चाई को बराबर सामने अवतरित होती थी। और उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, चाहे हमारे हॉस्पिटल के उपलक्ष्य में हो, चाहे जनता के उपलक्ष्य में हो, चाहे किसान के उपलक्ष्य में हो, चाहे गरीब मजदूर के भी उपलक्ष्य में हो। उन्होंने बिल्कुल साफ पत्रकारिता की और मैं उनकी आज 100वीं शताब्दी में उनको वंदन, अभिनंदन और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। और उनके सभी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने यहाँ जन्म लेकर ललितपुर ज़िले की आन बान शान और सम्मान रखा है, ऐसा कार्य वो करके चले गए। आज उन्हीं को हम लोग सब उनकी पुण्यतिथि पर, उनके इस 100 वर्ष शताब्दी पर उनको सत नमन करते हैं, प्रणाम। बाबूजी के मार्मिक संस्मरण, उनके जीवन के अनेक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर में बाबूजी का जो नाम रहा, उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं
उसका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। ललितपुर जनपद में कोई ऐसा आयोजन नहीं होता था जिसमें बाबूजी न पहुँचें। रात को 2-2 बजे तक 90 साल की उम्र में भी बाबूजी बैठे रहते थे और अपना आशीर्वाद प्रदान करते थे। आज उनकी कमी को समाज के सभी लोग अनुभव कर रहे हैं और आज उनको याद कर रहे हैं। आज वो होते तो हम 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनका अभिनंदन करते, स्वागत करते और हम लोग कहा करते थे कि बाबूजी आपके 100 वर्ष पूरे होने पर हम लोग आपका अभिनंदन करेंगे, तो बड़े प्रसन्न होते थे। बाबूजी से जब भी मैं कभी किसी आयोजन में उन्हें आमंत्रित करने के पूर्व वयोवृद्ध कह देता था तो वो नाराज़ हो जाते थे, कहते थे नहीं मुझे वयोवृद्ध मत कहो, आपने वयोवृद्ध कह दिया तो मेरे हाथ पैर सिकुड़ जाएंगे, मैं कार्य नहीं कर पाऊँगा। आज उनकी याद आते हुए इतना स्मरण होता है, मैं पुनः उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम सब लोग स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी अलिया, जिन्हें हम सब लोग बाबूजी कहा करते थे, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। और हम हर पुण्यतिथि पर उन्हें जब याद करते हैं, उनके द्वारा जो एक पत्रकारिता के जो मानक तय किए गए थे उनको याद करते हैं। उन्होंने अपनी कलम से इस ललितपुर जनपद में ऐसे आंदोलन चलाए हैं, हम इन्हें यही कहेंगे कि उन्होंने जनहित की मांगों को अपनी कलम के माध्यम से जो उठाया और एक सार्थक पत्रकारिता का जो रूप थे हमारे बाबूजी, और आज हम उन्हें याद करके उनके द्वारा उनकी कलम से जो काम किए गए हैं इस जनपद में उनको याद करते हैं और वे प्रत्येक मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उठाते थे। मैं बाबूजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ललितपुर की माटी धन्य हुई, जहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी, महान लेखक, चिंतक, कवि और समाज सेवी ज्ञानचंद अलिया जी का जन्म हुआ था। ये माटी जो महाराजा मर्दन सिंह के नाम से जानी जाती थी, वो माटी आज साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में बाबू ज्ञानचंद अलिया के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर सरलता से जिस तरह पत्रकारिता की, उससे एक नई पीढ़ी विकसित की। आज हमारे भाई प्रवीण जैन जी ने एक राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशाला अक्षय अलिया जी के साथ मिलकर आयोजित की, जिसमें 151 नए पत्रकारों को बाबूजी के संस्कारों से सृजित किया। आज बाबूजी की देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम सारे ललितपुर और बुंदेलखंड के लोग कर रहे हैं। आज जिस तरह से अन्नपूर्णा भोजनालय के अंदर जितने भी लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से इसकी प्रेरणा भी हमारे अमित प्रिय भाई को बाबूजी ने दी थी। बाबूजी का एक ही स्वभाव था। हमारे सुनील खजुरिया जी यहाँ बैठे हैं, कौमी एकता के हमारे शफीक अहमद मुन्ना और पठान जी बैठे हैं। बाबूजी के अंदर एक बात थी कि सारे जाति धर्म, सारे राजनीतिक दलों के लोग ललितपुर की माटी के लिए कुछ करें। उनकी कलम बहुत सकारात्मक ढंग से, पैने ढंग से चलती थी और उन्होंने जो गीत लिखे हैं, वो गीत हम कहते हैं कि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं, लेकिन बाबूजी के गीत तो अमर है। बाबूजी का चिंतन, लेखन और सरलता, आज यही कारण है कि इस परिवार के सभी लोग संस्कारित होकर ऊंचाइयों को छू रहे हैं। चाहे हम अक्षय भाई को देखें, समाज सेवा में इनका कोई मुकाबला नहीं है। हम इनके भतीजे अंकुर को देखें तो आज वो चंडीगढ़ में आय करके इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। हम उनके छोटे भाई को देखें तो वो इंदौर में एक अच्छे उद्योगपति हैं। परिवार में जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी लोग बाद में बहू बन के आई हैं, उनके अंदर भी वो संस्कार बाबूजी के सचित हुए। आज ललितपुर के लोगों को चाहिए कि यहाँ से एक मांग रखें कि बाबूजी के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार पाठ्यक्रम में पढ़ाए। एक आदमी जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, परिवार को संस्कारित किया, सृजित किया,
और एक संगम विभिन्न प्रतिमाओं का प्रवाहित किया, ऐसे ललितपुर जिले के बाबू ज्ञानचंद अलिया जी के शताब्दी समारोह पर हम यही मांग करते हैं कि उनके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार पाठ्यक्रम में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा। आज कीर्तिशेष ज्ञानचंद जी अलिया वरिष्ठ पत्रकार समाज सेवी का 100वां जन्म दिवस समारोह ललितपुर में मनाया जा रहा है। वह 50 वर्षों तक निरंतर पत्रकारिता के माध्यम से ललितपुर बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहे हैं। गरीबों, बेसहारों, किसानों, मजदूरों, दलितों सबके लिए उन्होंने काम किया है। और उसी क्रम में आज अलिया परिवार के द्वारा और पत्रकार भवन समिति के द्वारा आज 151 पत्रकारों को पत्रकारिता प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स और भारत सरकार के अधिकारी गणों ने यहाँ उपस्थित होकर के प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमें पूरी आशा है कि अलिया जी के बताए हुए मार्ग पर यह सारे पत्रकार चल करके ललितपुर के बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करेंगे। और ये जो अन्नपूर्णा के द्वारा आज भोजन की व्यवस्था की जा रही है, अलिया जी के द्वारा ये जो चलाया गया था समाज सेवा और पत्रकारिता, वो निरंतर प्रवाहित है। इस बात की हमें खुशी है। मैं दैनिक विश्व परिवार की ओर से और पत्रकार भवन समिति झांसी की ओर से समस्त अलिया परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बाबू जी के चरणों में उनके पूरे जीवन के जो उद्धार में रहे, हमेशा वो एक बात कहते थे, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में खड़ा रहने दो, फल नहीं देगा तो छाया तो देगा जरूर। और उनके जीवन पर ये 2 लाइनें सटीक बैठती हैं। माना मेरे लिबास में पैबंद बहुत है, लेकिन खुदा का लाख शुक्र है दाग एक भी नहीं। ये इनके जीवन की, आदरणीय बाबू जी के जीवन की बहुत बड़ी कड़ी और हमारा तो उनसे विशेष लगाव, पुत्रवत स्नेह बाबू जी का हमारे प्रति रहा है और सदैव उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी। आज उन्हीं के इशारों पे, उन्हीं के दिशा निर्देशों पे चलकर मैं भी आज इसी समाज सेवा में लग हूँ। बाबू जी भी हमारे समाज सेवा में सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हमारे अच्छा जी, आदरणीय मास्टर साहब, वसूल जी, हमारे साहब, उनका स्वागत है। आज हम सब ये जो बाबू जी के 100वें जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग किसी तरह पत्रकारिता को याद करते रहे। और थोड़ा सा हमें इस बात का जरूर खेद है, इस कार्यशाला हम लोगों को पत्रकारिता के लिए दी गई थी। इस पत्रकार कार्यशाला हम लोग बलदेव राजी गुप्ता जी को बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहते थे। उनके बारे में जो सुना है तो हम लोग उसको आत्मसात करना चाहते थे, लेकिन कुछ हमारे पत्रकार साथी यहाँ से चले गए हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, थोड़ी सी नाराजगी हुई है। तो अलिया जी से मैं कहूँगा आगे इस तरीके से कार्यक्रम करें तो एक बार यही चर्चा करके रूपरेखा तय करके आगे कार्यक्रमों को कराया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे शख्सियतों को सुनना चाहते थे। उनके बारे में जैसा सुना है उनको हम लोग सुन नहीं पाए सही तरीके से, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आदरणीय बड़े भाई त्रिवी जैन जी से निवेदन करता हूँ कि बहुत जल्द हम द्वारा आपके मार्गदर्शन से एक कार्यशाला ललितपुर में बुंदेलखंड के लिए की जाए। उसमें जो भी खर्चे की बात हो उसके लिए ललितपुर के सारे पत्रकार साथी आपके साथ हैं। आप एक प्रोग्राम बढ़िया तरीके से 2 दिन का करिए जिसमें हम लोग सब धन्यवाद। शंभू जी से अनुरोध है कि वह कार्यशाला का प्रमाण पत्र